केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम लोगों ने पहले अपने पार्ट में कवर किया था, इसका पार्ट 1। तो आज इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था, और एक बार पूरे चैप्टर को लेते हुए फिर अपने पार्ट 2 पे चलते हैं। हमने चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड पढ़ा था। इसमें हम पहले हंटर गैदरर थे, उसके बाद धीरे धीरे हम एक प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस में गए। हमने क्यों मूव किया, क्या रीजंस थे, हमने वो सब पढ़ा। उसके बाद हमने हर्डिंग स्टार्ट की, फार्मिंग भी हमने स्टार्ट कर दी। और हमने यहाँ पे इस मैप में बहुत ही जो इम्पोर्टेंट साइट्स होते हैं वो देखे। ये जो रेड ट्रायंगल थे ये हमारे इम्पोर्टेंट साइट्स थे, भीमबेटका, हुंसकी, कुरनूल केव्स। ये हमारे पैलियोलिथिक साइट्स है, मतलब जो हमारा पहले का पीरियड था। ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ रॉक पेंटिंग्स देखी थी भीमबेटका में, ठीक है, जिसको स्टोन के थ्रू बनाया गया था। और फिर हमने साइट्स के बारे में पढ़ते हुए फिर फायर के बारे में पढ़ा। हमें एक केव थी कुरनूल केव्स, वहाँ पर एशेज़ मिले थे, तो उस एशेज़ से हमें पता लगा कि यहाँ पर फायर की डिस्कवरी हो चुकी थी और यहाँ पे लोग अंदर प्रोटेक्शन के लिए फ़ायर को यूज़ करते थे। फिर हमने अपनी तीनों एजेस के बारे में पढ़ा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में किस तरह के स्टोन्स यूज़ होते थे, टूल्स यूज़ होते थे। उसके बाद मेसोलिथिक किस टाइम से किस टाइम तक थी, जैसे 12,000 ईयर्स अगो से 10,000 ईयर्स अगो थी। उसके बाद नियोलिथिक साइट्स हमारी 10,000 ईयर्स अगो पहले थी। फिर हमने देखा धीरे धीरे हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो चेंज हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ जो वर्ल्ड की थी वो चेंज हुई, और धीरे धीरे एनिमल्स के नंबर में इंक्रीमेंट हुआ और प्लांट्स वेजिटेशन पे भी इफ़ेक्ट आया, जिसकी वजह से हमने वहाँ पर एनिमल्स जब ज़्यादा नंबर में थे तो हमने उसकी ब्रीडिंग, उनकी हैबिट्स को देखना शुरू किया, उसको लर्न किया, और उसके अकॉर्डिंग उनको हमने उनकी ब्रीडिंग, उनकी रेयरिंग स्टार्ट की। उसके बाद धीरे धीरे फार्मिंग स्टार्ट हुई। जब प्लांट ज़्यादा हुए तो हमने फिर उनको रखा, उनको हमारे खाने के बाद जब वो बचा तो बचा के फिर हमने उसको बोने के लिए उसको रखा, उसको बोना शुरू किया। फिर हमने ये भी पढ़ा कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है। डोमेस्टिकेशन में जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स थे वो थे हमारे वीट और बार्ली, और जो एनिमल्स थे वो शीप और गोट थे। अब हम अपना चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमें पढ़ना है। यहाँ पे इन्होंने हेडिंग दी है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस पिक्चर में हम सीड्स देख रहे हैं, वेज इन विच ग्रेन्स वॉज यूज्ड। तो ग्रेन्स किस किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, सीड की तरह से, फूड की तरह से, गिफ्ट्स की तरह से, और स्टोर फॉर फूड, स्टोर भी कर सकते हैं। सीड तो आप लोग को पता ही है कि किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, उनको बोया जाता है ज़मीन के अंदर और फिर वो नया प्लांट, उसमें से बेबी प्लांट निकल आता है। फूड की तरह से सीड्स को डायरेक्टली खाया भी जाता है, उनको पका के हम खा भी सकते हैं। और ये जैसे यहाँ पे बता रहे हैं गिफ्ट्स की तरह, तो उस टाइम पे सीड जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेनली जो भी अर्ली मैन था उसको मेन अपना सर्वाइवल देखता था। उस टाइम पे उसके लिए खाना सबसे ज़्यादा, खाना और प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो खाना, ये जो सीड्स थे ये वो लोग उस टाइम पे इतने प्रीशियस होते थे कि अगर सीड्स नहीं है तो अगला वेजिटेशन होना ही नहीं है, फार्मिंग हो ही नहीं सकती है। तो इसको यहाँ पे एज ए गिफ्ट की तरह यूज़ किया जाता था, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और स्टोर तो हम लोग कर ही सकते हैं कि एक सीज़न गया दूसरे सीज़न के लिए इसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। कि अब ये हो रहा था कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे। ठीक है, मूव करते करते अब हमने एक जगह पे रुकना शुरू किया। रुकने के रीजंस क्या थे, सेटलमेंट या रुकना। तो एक जगह पे हमने रुकने की वजह ये कि अब हमें सीड पता चले कि सीड्स होते हैं और इनके कोई अपने सीजन्स होते हैं प्लांट के ग्रोथ के। तो हमने वहाँ पे उनको बोना शुरू किया। जब हम वहाँ पे उनको बोएंगे तो उनको वॉच करेंगे, उस टाइम वहाँ पे रुकेंगे, उसका प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, वाटरिंग, उसको पानी देंगे, वीडिंग करेंगे, ड्राइविंग करेंगे, एनिमल से बचाएंगे, बर्ड से बचाएंगे। उसके बाद जब हमारे जो ग्रेन्स होंगे वो जब पक जाएंगे, ठीक है, रिपेंड हो जाएंगे, तो फिर हम उनको फर्दर यूज़ करेंगे, यूज़ करके स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हमने ये सब करना शुरू कर दिया। अब ग्रेन जो थे, हमारे जो बीज थे, उनको हम स्टोर करते थे बोथ फॉर बोथ फूड एंड सीड। ठीक है, तो उसको हम स्टोर करते थे और उनको स्टोर करने के लिए भी बहुत तरह से मेथड्स यूज़ किए जाते थे। कुछ लोग उनको पॉट्स में, जो मिट्टी से पॉट्स बनाए जाते हैं, अर्धन पॉट्स होते हैं, उनमें सेव कर लेते थे, स्टोर कर देते थे। क्ले पॉट्स जो हैं, कुछ जो होते थे बास्केट में रख देते थे। उस टाइम पे जो घास सूख जाती थी
उससे क्या किया जाता था, बास्केट हाथ से बनाई जाती थी। ठीक, क्योंकि इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं तो इसलिए ये बता सकते हैं कि उस टाइम पे बास्केट होती थी और उस बास्केट्स के अंदर भी सीड्स को स्टोर किया जाता था। कुछ लोग क्या करते थे, गड्ढे बना देते थे ग्राउंड के अंदर, गड्ढे बना के उसमें डाल के और बीज को और उसको मिट्टी से ढक देते थे तो वो स्टोर हो जाते थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कहा है, डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स। ठीक है, तो ये आंसर आप खुद कमेंट सेक्शन में करिए सोच के इसका रीज़न क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा। इस आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है, अभी हमने सीड्स को स्टोर कर लिया प्लांट्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे बात आ रही है स्टोरिंग एनिमल्स, हम एनिमल्स को किस तरह से स्टोर कर सकते थे, क्योंकि अब ये टाइम आ गया था कि हम अपने आज के खाने के लिए नहीं, अब पहले ऐसा था ना कि बस हमें आज खाना है, अभी खाना है, जो मिला हमने खाया, अगले टाइम का पता नहीं है। लेकिन अब जब वेजिटेशन क्लाइमेट में चेंज आया और वेजिटेशन और एनिमल्स पे इफ़ेक्ट पड़ा, उनके नंबर्स पे इफ़ेक्ट पड़ा, तो अब हमने उनको प्रिजर्व करना शुरू कर दिया कि उसको हम सेव कैसे करें, स्टोर कैसे करें। तो पहले हमने सीड्स को स्टोर किया, प्लांटेशन किया, हमने फार्मिंग करना शुरू की और अब हम एनिमल्स को भी स्टोर कर रहे हैं। तो एनिमल्स को स्टोर कैसे करते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट है कि एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, मतलब जब एनिमल्स हैं, जब वो हैं तो वो सीज़न होगा, वो ब्रीड भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनकी जनरेशन से एक जनरेशन धीमे धीमे बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक तरह से यही स्टोरिंग है। अगर हम सिर्फ एनिमल्स को हर्ट कर रहे हैं, रियर कर रहे हैं, उनको प्रॉपर हम उनकी जो फूड है, फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग है, उनको जो भी चाहिए हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो धीमे धीमे ब्रीड करेंगे, वो हेल्दी होंगे, उनसे जनरेशन बढ़ेगी, नेक्स्ट जनरेशन बेबीज़ डेवलप्ड होंगे। ठीक है, तो वो एक तरह से हमारे लिए स्टोरिंग एनिमल्स हो गए, क्योंकि वो रहते रहेंगे, हम उनको खाना देते रहेंगे और वो हमारे लिए हमको मिल्क प्रोवाइड करेंगे। वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का, उनसे हमें मीट मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलेंगी। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर फूड। तो इस तरह से जो रेयरिंग है वो एक्चुअल में एक तरह से फूड की स्टोरिंग हो रही है, एनिमल फूड की स्टोरिंग हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे बात बोल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। जो यहाँ पे लिखा है इसके अलावा हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, और इस टाइम पे हमें एनिमल से कुछ मिलता है कि नहीं, तो ये सब आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ओके, और अगर नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो फिर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, हमने कहाँ पर सबसे पहला फार्मर और हर्डर हमें मिला, कहाँ पे हमने फाइंड किया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि टर्न टू मैप 2 पेज 13। तो चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे हमें सबसे पहले फार्मिंग और हर्डिंग शुरू हुई। तो इन्होंने बताया कि वहाँ पे ब्लू स्क्वायर्स हैं, उसमें ये मिलेगा। चलते हैं फिर हम लोग अपना मैप देखते हैं। ये रहा हमारा मैप। पहले हम पढ़ चुके थे पैलियोलिथिक साइट रेड ट्रायंगल से, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नियोलिथिक साइट जो कि ब्लू ट्रायंगल से। यहाँ पे फार्मिंग और हर्डिंग देखी गई। तो ये सबसे टॉप पोर्शन, नॉर्थ पोर्शन इंडिया का बुरजा होम, ये इधर पाकिस्तान की तरफ आ जाता है मेहरगढ़, ये है कोल दीवा, फिर ये है महागारा और ये है चिरंत। ठीक है, ये हो गई हल्लुई और ये हो गया पय्यमपल्ली। ठीक है, तो ये कुछ साइट्स है, एक ये भी है दओजली हैडिंग। ठीक है, तो ये इस तरह की साइट्स हैं जहाँ पर क्या देखी गई। देखिए आप अगर ऐसे देखिए तो नॉर्थ पे भी है, वेस्ट पे भी है, सॉरी नॉर्थ पे भी है, साउथ पे भी है, ईस्ट पे भी है और वेस्ट पे भी है। सारे पोर्शन पे हमें कहीं ना कहीं ये साइट्स, और सेंटर पे भी हमें ये दिख रही हैं। ठीक है, तो ये साइट्स हमें यहाँ पे दिखती हैं। चलते हैं अपने वापस टॉपिक पे। हम्म, तो हमने यहाँ पे ये नोटिस कर लिया कहाँ कहाँ पे ये हैं। तो यहाँ पे ये बता रही है ये साइट्स जो हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको देखा और तब इससे हमें पता चला कि इन साइट्स के ऊपर फार्मर्स और हर्डर्स थे। वहाँ पे उनको सीड्स मिले होंगे, बहुत सारे पॉट्स मिले होंगे और बोन्स मिले होंगे, जिनसे हमें पता चला कि यहाँ पर फार्मिंग और हर्डिंग होती थी। और जिसमें ये बता रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट पोर्शन जो है, जो आज कश्मीर में है, वहाँ पे भी बहुत सारे साइट्स मिले, और ईस्ट में भी और साउथ इंडिया में भी। वो तो हमने देखा ही था कि सेंटर में भी है, ईस्ट में भी है, तो ये
वहाँ पे हमें फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंसेस मिले। और वहाँ पे ये भी देखा गया कि ऑब्वियसली जब फार्मिंग होगी तो वहाँ पे सेटलमेंट होगा, ठीक है। जब फार्मिंग बिना सेटलमेंट की नहीं हो सकती, हम मूव करते रहें और फार्मिंग हो जाए या हर्डिंग हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, हमें वहाँ पे सेटल होना पड़ेगा। तो हमने वहाँ पे ये भी देखा कि वहाँ पे सेटलमेंट शुरू हो गया था और प्लांट्स और एनिमल्स के एविडेंसेस से ये बात हमें पता चली। तो और वहाँ पे बहुत से जगह पर ये भी देखने को मिला कि जो ग्रेन्स हैं वो जले हुए मिले। अब वो ग्रेन्स एक्सीडेंटली भी जले हो सकते हैं या उनको जलाया भी जा सकता है, तो वो उससे पता चला कि यहाँ पे ग्रेन्स थे, यहाँ पे सेटलमेंट था। Scientists can identify these grains and so we know that a number of the crops were grown in a different parts of the subcontinent, ठीक है। और उससे हमें पता चला कि वहाँ पे कौन कौन से सीड्स हैं। जब सीड्स मिले तो सीड्स से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन से प्लांट की ग्रोथ की जाती होगी, किसकी फार्मिंग की जाती होगी, ठीक है। और बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स मिले जिससे ये पता चला कि यहाँ पे हर्डिंग भी होती होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, टूवर्ड्स आ सेटल्ड लाइफ, ठीक है। अब हम सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने फार्मिंग की और जैसे चेंज आ रहा है लाइफ में, आप देख रहे होंगे कि शुरू से हम लोग हंटर गैदरर हुए, फिर हमने मूव किया हंटिंग के लिए या बहुत से रीजंस के थ्रू हमने मूव किया। मूव करते करते फिर हमने हर्डिंग की, फार्मिंग की, उसकी वजह से फिर हम एक जगह पे आके सेटल्ड हुए। और ठीक है, तो अब सेटल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। वो आर्कियोलॉजिस्ट को ट्रेसेस मिले हैं बहुत सारे हट्स के, ठीक है। हट्स झोपड़पट्टी जो होती है, हट्स के हाउसेस एट सम साइट्स। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया बुर्जा होम में इनको मिला है। बुर्जा होम हम लोग ने मैप में देखा था, टॉप की तरफ इंडिया के मैप में, टॉप की तरफ कश्मीर की तरफ नॉर्थ पोर्शन कह सकते हैं, में बुर्जा होम था वहाँ पर। तो वहाँ पर हट्स और हाउसेस के साइट्स मिले। वहाँ पे ये देखा गया कि लोग वहाँ पे किस तरह रहा करते थे। कुछ झोपड़ियाँ मिली, कुछ पिट हाउस मिले। पिट हाउस वो हाउस होते हैं जो ज़मीन के अंदर गड्ढा करके बनाए जाते हैं, ठीक है। नीचे बड़ा सा एक हमने गड्ढा बनाया, उसको खोद के और उसमें स्टेप्स दे दिए, मतलब कि उसमें सीढ़ियाँ दे दी और उसमें जैसे सर्दी से बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए नीचे जाके अंदर जाके रहना, तो वो उसमें खूब गर्म रहती है मिट्टी। तो बहुत से रीजंस होंगे कि सर्दी से बचने के लिए, एनिमल से बचने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए पिट हाउसेस बना के भी वो लोग रहते थे। आप लोग गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, पिट हाउसेस डाल के देखेंगे तो आपको बहुत सारे पिट हाउस देखने को मिल जाएंगे। दीज में हैव प्रोवाइड शेल्टर, ऑब्वियसली वो उनको शेल्टर प्रोवाइड करते थे और वेदर से बचाते थे। कोल्ड वेदर होता था तो वो उसमें जाते थे। और ये भी देखने को मिला कि कभी हट्स वहाँ पे मिले कि वो चूल्हे बनाते थे, चूल्हे बने हुए मिले। कभी घर के अंदर भी देखने को मिले और घर के बाहर भी देखने को मिले। ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो वो घर के अंदर खाना बनाते होंगे और जब गर्मी होती होगी तो वो बाहर अपनी झोपड़ी के या हट के बाहर खाना बनाते होंगे। वेदर के अकॉर्डिंग वो चेंज कर लेते होंगे कि हमें खाना अंदर बनाना है कि बाहर बनाना है। उसके बाद इन्होंने कहा है ड्रॉ पिट हाउस। आप लोग एक पिट हाउस को ड्रॉ कीजिए या गूगल पे चेक कर लीजिए, एक बार देख लेंगे तो अच्छा लगेगा किस तरह से लोग कैसे रहते थे, ठीक है। उसके बाद ये देखा गया कि ये बहुत सारे टूल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखा गया कि बहुत सारे जो नए टूल्स के साथ साथ पैलियोलिथिक टूल्स भी मिले, मतलब पुराने टूल्स मिले, ठीक है। क्योंकि ऐसे पता चला कि वो जो नए टूल्स थे वो बहुत ही पॉलिश्ड, चिकने, पॉइंटेड थे, ठीक है। और जो पुराने थे वो थोड़े से रफ़ होते थे, तो वो भी इसको देखने को मिले। These includes tools that were polished to give a fine cutting edges and mortars and pestles used for the grinding grains। ये भी देखा गया कि mortars और pestles यूज़ किया जाता था उस टाइम पे पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए ग्रेन को। जैसे आज हम लोग हैं तो गेहूँ है, गेहूँ को पीसते हैं, पीस के फिर उसको फर्दर उसकी प्रोसेस होती है, रोटी बनती है। तो उसी तरह से उस टाइम पे भी ये ग्राइंडिंग की जाती थी और उस खाने को यूज़ किया जाता था, ठीक है। आज भी हम मोटर्स एंड पेस्टल्स को यूज़ करते हैं। ये पत्थर के बने हुए थे, स्टोन्स के बने हुए होते हैं और थाउजेंड्स ईयर्स पहले भी ये यूज़ किए जाते थे। और यहाँ पे ये बताया गया एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड एंड द रिमेंबर सम टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ बोन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ नए टूल्स भी मिले और उसके साथ साथ पुराने टूल्स भी मिले और उनके साथ साथ बोन्स के भी टूल्स मिले। बहुत सारे घड़े मिले एविडेंसेस में,
अर्दन पॉट्स मिले, जिससे पता चला कि यहाँ पे पॉट्स बनते थे। और ऑब्वियसली पॉट्स बनते होंगे, और पॉट्स के साथ क्या होता था कि पॉट्स में सीड्स को रखा जाता होगा, स्टोर किया जाता होगा, उसमें खाना एक दूसरे को दिया जाता होगा, सर्व किया जाता होगा। और कुछ पॉट्स बहुत ही डेकोरेटेड मिले और उनमें कुछ चीज़ें स्टोर्ड मिली। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि पॉट्स हमारे लिए खाने के लिए यूज़ होते हैं, खाना पकाने के लिए या कुछ स्टोर करने के लिए। यहाँ पे ये बताया कि राइस को, वीट को, लेंटिल्स को, दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। इस तीनों चीज़ों को, मतलब चावल को, गेहूँ को, दालों को यूज़ किया जाता था और स्टोर किया जाता था इन पॉट्स में। ये देखिए पॉट का एक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, जार को, कितना क्यूट है, अच्छा लग रहा है देखने में। और इसके साथ साथ वहाँ पे वो लोग उस टाइम पे कपड़े को भी सिलते थे। ठीक है, बिगिन वीविंग क्लोथ को भी उन्होंने बुनना शुरू कर दिया था बहुत सारे मटेरियल्स के थ्रू, जैसे आज हम कॉटन का यूज़ करते हैं उसी तरह से। धीमे धीमे चीज़ें चेंज हो रही थी। ठीक है, और एक बात और है कि ये जो जो भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे, ये सारे एरियाज़ में अर्थ के नहीं था। कुछ एरिया में आज भी लोग, जो आदमी और औरतें थी या बच्चे थे, वो हंटर और गैदरर ही थे। वो हंट ही करके खाते थे और फूड को इकट्ठा करके ही खाते थे। लेकिन कुछ जगह पे फार्मिंग, हर्डिंग शुरू हो गई थी, कहीं पे बहुत अच्छी हो गई थी, कहीं पे स्लोली स्लोली हो रही थी। तो ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें, एक्टिविटीज़ हो रही थी, सीजन्स के अकॉर्डिंग हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट पे अपने देखते हैं हेडिंग, अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ पार्ट है, मैप में हमने देखा था, और उसमें ये दिखाया है कि मेहरगढ़ उधर पड़ रहा था। एक बार मैप देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे पता है कि मेहरगढ़ किधर है, ये रहा। ठीक है, इंडिया के ये बाहर है, पाकिस्तान में। अब आज के टाइम पे अगर देखें तो ये पाकिस्तान में है, लेकिन पहले तो सब एक था। तो ये मेहरगढ़ की बात की जा रही है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक हाउस बना है, एक घर बना हुआ है प्रॉपरली स्क्वायर शेप। ठीक है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप। तो ये देखते हैं यहाँ पर, दिस साइड जो मेहरगढ़ साइट है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, उसका जो प्लेन है वो बहुत ही फर्टाइल है। और ये बोलन पास एरिया है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट इनटू ईरान। ये जो रूट है बोलन पास, इसके थ्रू इंसान जो हम लोग हैं ईरान की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे छोटी सी जगह है, फर्टाइल प्लेन है, जहाँ पर मेहरगढ़ है। ठीक है, तो मेहरगढ़ जो जगह है वहाँ पर और भी ये देखा गया, इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि वहाँ पे सबसे पहले बार्ली और वीट को ग्रो करवाया गया, बार्ली और वीट को ग्रो करवाया गया, और रेयर करवाया गया शीप और गोट्स को। इसके एविडेंसेस मिले, बार्ले का, वीट का, और एनिमल्स में रेयरिंग देखी तो शीप और गोट की। ये फर्स्ट टाइम इस एरिया में, मेहरगढ़ में देखा गया। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि वहाँ पर ये हाउस है, अ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज़ व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ इन मे हैव लुक्ड लाइक। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखने में क्या मिल रहा है कि ये ऐसे स्क्वायर शेप में है और इसके 4 कंपार्टमेंट किए गए हैं। एक यूज़ में, एक स्टोरिंग में यूज़ हो रहा है, एक किसी और चीज़ में यूज़ हो रहा है, एक रहने एक। तो उस टाइम पे भी इतना डेवलपमेंट था कि लोग घर बना के उसको डिवाइड करके अलग अलग हिस्सों को यूज़ करते थे अलग अलग। कोई स्टोरेज होता था, कोई वॉशरूम टाइप यूज़ होता होगा, कुछ सोने के लिए यूज़ होता होगा, कुछ खाना पकाने के लिए यूज़ होता होगा। तो उस टाइम पे भी इतना डेवलपमेंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जैसे हमें पता चला कि यहाँ पे रेयरिंग हुई शीप की और गोट की, तो ये हमें एविडेंसेस के थ्रू पता चला। वहाँ पे बहुत सारे बोन्स मिले हैं साइट्स पे एनिमल्स के, और एनिमल्स बोन्स मिले और सीड्स मिले, जिससे हमें पता चला कि यहाँ पर क्या होती थी, रेयरिंग और हर्डिंग भी होती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि जब लोग, उनका मतलब एक तरह से भरोसा था कि जब लोग मर जाते हैं तब भी वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक बरियल है, ये बरियल फ्रॉम मेहरगढ़, मेहरगढ़ में ये दिख रही है, जिसमें ये इंसान लेटा हुआ है और उसका स्केलेटल बॉडी है, और ये साथ में ये जो उनके जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी दिखाई गई है। तो उनका ये भरोसा था, उनके लिए मेन था कि खाना, सर्वाइवल के लिए खाना इम्पॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा। तो वो उन्होंने उसको जब ज़मीन में, जब डेड बॉडी थी उसको डाला, तो साथ में उन एनिमल्स को भी डाला
कि ये जिस भी दुनिया में जा रहे हैं तो ये इस एनिमल्स का यूज़ कर लेंगे खाने के लिए या और चीज़ों के लिए। तो उनका ये यकीन था, ये भरोसा था कि वो मर के किसी और दुनिया में जाते हैं। ये भी हमें देखने को मिलता है मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है, इसमें हमें कई चीज़ें मिली हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, फिर हम लोग एल्सवेयर पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिखाया गया, फ्रांस, पेंटिंग दिखाई गई है फ्रांस में। यूरोप में फ्रांस है तो एटलस में फ्रांस को देखिए। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है, ये कितनी पुरानी है, और ये 4 स्कूलों के बच्चों ने इसको देखा था और ये 1000 ईयर्स एगो पहले उनको मिली। ठीक है, और पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर्स अगो। मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स सच एज, इसमें कौन कौन से एनिमल्स का यूज़ किया गया है जिसको ड्रॉ किया गया है, एक वाइल्ड हॉर्स, ऑर्किस, सॉरी ऑरेक्स, एन ओल्डर वाइल्ड फ्रॉम द कैटल। ठीक है, और बाइसन, वूली राइनोसेरॉस, और रेनडियर एंड बियर पेंटेड इन अ ब्राइट कलर। यानी कि इतने सारे एनिमल्स को लिया गया, उनकी पिक्चर को यहाँ पे ड्रॉ किया गया है अपने टाइप में, अपने उसमें। और जो कलर्स को यूज़ किया गया, क्योंकि उस टाइम पे कलर्स तो होते नहीं थे, तो आयरन ओर, ऑकरे, चारकोल, इसका यूज़ करके ये खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई गई है। इसका ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी पेंटिंग लग रही है। यहाँ पे ये कह रहे हैं ये दीज कलर्स वॉज मेड फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल से ये कलर बनते थे। और जैसे चारकोल है, आयरन ओल है, ओकरी है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स। ठीक है, जो सेरेमोनियल ओकेजन्स होते थे उन पे ही ये बनाई जाती थी। परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। ठीक है, कहीं भी जाने से पहले प्रे की सर्चिंग में जब ये लोग जाते थे तो उस टाइम एक सेरेमनी होती होगी कि ये जा रहे हैं, खाना ढूंढने भी जा रहे हैं, तो शिकार करने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे ये सब एक सेरेमनी की तरह यूज़ किया जाता था। रिचुअल्स होते थे उनके यहाँ, उसमें पेंटिंग की जाती थी और फिर वो लोग उसको ढूंढने जाते होंगे। या हम ये भी सोच सकते हैं कि और भी कोई रीजंस होंगे। ठीक है, सोच तो सकते हैं, रीजंस तो बहुत हैं, ये सब हमारे प्रोडक्शंस हैं और एविडेंसेस हैं जिनके थ्रू हम ये सब जान पाते हैं। ठीक है, एल्सवेयर में एक और बात पढ़ेंगे, ये हमारे नियोलिथिक साइट है। ठीक है, यहाँ जो कि कहाँ पर है, टर्की में। ठीक है, मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट है जिसका नाम है केटल हुयूक, टर्की में ये मिली। ठीक है, और इसमें क्या देखने को मिलता है, सेवरल थिंग्स वर ब्रॉड फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस, फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, कौरीज फ्रॉम द रेड सी, शेल्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पर उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ली गई, फ्लिंट लिया गया, कौरीज ली गई, शेल्स लिए गए। तो ये सब क्या होती है, ये आप इसको गूगल पे देखिएगा, पिक्चर बहुत अच्छी मिलेगी। ये ये एक तरह से वो होते हैं, शेल्स होते हैं, और इनका क्या यूज़ होता था उस टाइम। रिमेंबर, ये भी आपको देखना होगा कि वहाँ पर इसका क्या यूज़ किया जाता होगा, एक दूसरे को मतलब एक तरह से कॉइन्स की तरह यूज़ होते थे या क्या उसका यूज़ किया जाता था। रिमेंबर द वर्ड नो कार्ड्स, मोस्ट थिंग वुड हैव बीन कैरीड ऑन द बैक्स ऑफ द पैक एनिमल्स सच एज द कैटल और बाय पीपल। व्हाट डू यू थिंक काउरीज एंड शेल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर। ठीक है, तो क्या यूज़ किया जाता होगा, मेरे ख्याल से ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं जैसे बार्टर सिस्टम होता है कि हमने आपको सीड्स दिए, आपने हमको एक कौरी दे दी, तो इस तरह से भी यूज़ किए जा सकते हैं। या कौरीज और शेल्स को हम काउंटिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप जितना सोच सकते हैं उतना सोचिए और उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। इन सारे कीवर्ड्स को हमने वन बाय वन ले लिया है, हंटर गैदरर, साइट, हैबिटेशन, फैक्ट्री, पैलेलिथिक, मीजोलिथिक, माइक्रोलिथ्स, डोमेस्टिकेशंस, फार्मर्स, हर्डर्स, नियोलिथिक, बरियल्स। ठीक है, इन सबको हमने ले लिया है। ओके, तो चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है यहाँ पर। ठीक है, और कोई भी पॉइंट आपको इस चैप्टर में ना क्लियर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, कमेंट करें, बताएं, और जो भी पॉइंट नहीं होगा मैं आपको क्लियर करूँगी। और ठीक है, आप चैप्टर को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।